दोस्तों, अब राजनीति के गलियारों में एक दिलचस्प चर्चा तेजी से सुनाई दे रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को जिस तरह से चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती दिखाई दे रही है, उसके पीछे सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी चिंताएं भी छिपी हुई हैं। क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को घेरने की बात कही, वैसे ही राजनीतिक विश्लेषकों ने एक नाम पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया, चंद्रबाबू नायडू। चर्चा यह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के बीच भविष्य में बनने वाली संभावित राजनीतिक समझ भी हो सकती है। नायडू आज एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले लेने वाले नेता रहे। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में सीमित रखने की कोशिशें इसलिए भी तेज हो सकती है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की कोई बड़ी पहल ना कर सके। क्योंकि अगर ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय अभियान शुरू करती हैं, तो उनकी नजर स्वाभाविक रूप से उन नेताओं पर जाएगी जिनकी भूमिका दिल्ली की सत्ता के समीकरण बदल सकती है। यही कारण है कि बंगाल में टीएमसी के भीतर बगावत, नेतृत्व पर सवाल, संगठन पर संकट और लगातार बढ़ता राजनीतिक दबाव, इन सब को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्षी खेमे के कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि असली लड़ाई बंगाल की नहीं बल्कि दिल्ली की है और असली चिंता ममता बनर्जी की वो राजनीति है जो भविष्य में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के साथ मिलकर नए समीकरण बना सकती है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला समय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज बंगाल की राजनीति को सिर्फ बंगाल के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है। उसके पीछे दिल्ली के सत्ता समीकरण, एनडीए की मजबूरियां और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की संभावित भूमिका को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी का हर कदम, हर बयान और हर राजनीतिक संपर्क इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर कभी ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक हित एक दिशा में जाते दिखाई दिए, तो उसका असर सिर्फ बंगाल पर नहीं बल्कि सीधे दिल्ली की राजनीति पर पड़ सकता है।